हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। अब अर्जुन कहता है कि मुझे दर्शन कराइए, अगर मैं देख सकता हूं तो दर्शन कराओ। समझ तो मैं गया, लेकिन अब दर्शन कराओ। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे दर्शन करवाते हैं वो जान लेते हैं। जो दर्शन करवाया गया उसे हम सम्मोहन विद्या कहते हैं, हिप्नोटिज्म कहते हैं। युद्ध के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हिप्नोटाइज करते हैं। अब देखिए, अर्जुन ने वही बोला जो उसको पता था। अर्जुन क्या देखता है, क्या बोलता है, वो वही बोलेगा जो उसके मन में था। अब अर्जुन ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं जंगलों में हूं, मैं जंगलों में संन्यास धारण करके बैठा हूं, मैं वहां हूं। अर्थात सन्यासी बनना, भागना अर्जुन के मन में नहीं है। अर्जुन के मन में तो युद्ध है, वो तो उन्हें मारना चाहता है। तो वही अर्जुन देखेगा। कृष्ण के अंदर क्या देखेगा? उनका मरा हुआ रूप देखेगा, क्योंकि वो मारना चाहता था लेकिन डर के कारण भाग रहा था। तो यही जानने की कला है। अर्जुन के अंदर से सन्यास नहीं उतरा है। अर्जुन के अंदर कहीं पाप पुण्य नहीं है, उसको पाप पुण्य का नहीं पता। अभी अर्जुन सब कुछ बोल देगा, जो जो वो चाहता है, जो जो अर्जुन के मन में है, वो सब कुछ बोलने वाला है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, अर्थात अदिति के द्वास पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद गणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। जो भी कुछ देखना चाहता हो सो देख, कि अब तू वही देख जो तू देखना चाहता है। सब कुछ मेरे अंदर ही है, सब मुझ में ही है, वो तू देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों में नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य विभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। इसमें समझने लायक एक बात है। हम सूरज एक ही जानते हैं। क्या सूरज एक है? एक है या और भी है? एक ही है, लेकिन सूरज एक नहीं है। ये तो छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा सूरज है। इस तरह के हजारों लाखों सूरज और भी हैं। नानक कहते हैं कि लाखों सूरज हैं, और आज विज्ञान भी कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं जहां पर हजारों लाखों सूरज हैं। जो तारे हम देखते हैं रात को, तो वो तारे नहीं हैं, वो सूरज हैं। लेकिन दूर इतनी है कि उनकी रोशनी धरती तक आते आते कितने साल लग जाते हैं? कितने साल? अनंत साल, अरबों खरबों साल। जैसे जो साइंस के अध्यापक हैं वो जानते हैं कि कितने प्रकाश वर्ष। जो तारे आज हम देखते हैं वो तारे कब के मर गए हैं, लेकिन उनका प्रकाश आज पहुंचा है। क्योंकि तारे तो खत्म हो गए, सूरज तो खत्म हो गए, लेकिन धरती तक प्रकाश पहुंचने में
पता नहीं कितना समय लग गया। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पता नहीं कितने सूरज हैं, तो कृष्ण पूरा ब्रह्मांड है। तो यही रूप उनका बताया जा रहा है कि हजारों लाखों सूरज, अर्थात पूरा ब्रह्मांड हम ही हैं। कण कण में परमात्मा है, कण कण परमात्मा का है, तो हम परमात्मा ही हैं। तो हर इंसान के अंदर ये सब कुछ है। ये जानने का भेद है। ये अज्ञान जब मिटता है तो हमें सब कुछ वही दिखाई देता है।